नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एचसीएस प्रीलिम्स है, जो आपका नेक्स्ट मतलब कि 2 महीने बाद 10 जुलाई को होगा, ठीक है, उसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो, देखो, अगर उसको आपको एनालाइज करना है तो उसके जो दो बेस्ट सोर्स होते हैं वो होते हैं उसका सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आए हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था एचसीएस का, उसको एनालाइज करूंगा और बताऊंगा आपको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखो, लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स हुआ था एचसीएस का, उसमें अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे आपके हिस्ट्री और कल्चर से। ठीक है। इसमें 27 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री के 4 थे, मिडेवल हिस्ट्री के 4, मॉडर्न के 12 क्वेश्चन थे और आर्ट एंड कल्चर के 7 क्वेश्चन थे। ठीक है। फिर करंट अफेयर पे काफी फोकस था। करंट अफेयर पे नेशनल और हरियाणा दोनों की अगर बात करें तो अराउंड 22 क्वेश्चन थे। देन पॉलिटी के 19 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन आप देखोगे तो दे आर बिल्कुल वेरी स्ट्रेट और बिल्कुल सीधे और सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट था इसके अंदर। ऐसे ज्योग्राफी, मैपिंग और एनवायरमेंट से 11 क्वेश्चन थे। बेसिक साइंस के ये थोड़ा आपको कवर करना पड़ेगा, सिंपल थे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी कवरेज है तो ठीक है, तो इसमें आपको अलग से कवरेज करना पड़ेगा। बेसिक साइंस के इसमें 11 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स एंड स्कीम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, सीधे सीधे 6 क्वेश्चन। हरियाणा स्पेसिफिक ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना आया नहीं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे लगभग जनरल। ठीक है। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन ऐसे ब्रेकअप था इनका लास्ट ईयर के पेपर में। तो अगर हमने देख लिया कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आए थे, इसके फिर हमें अब करना क्या चाहिए और हमारी लर्निंग क्या है इसके पीछे। तो अगर आप लास्ट ईयर का पेपर या और 2-3 साल का ट्रेंड देखते हो एचसीएस में, तो हमारी लर्निंग ये है कि हिस्ट्री पे काफी वेटेज है। ठीक है। सो देयर इज अ लार्ज वेटेज ऑफ हिस्ट्री, और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन किसके थे, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है। तो ये नहीं है कि एंशिएंट और मिडिवल करना है, पर अगर आप उसमें ब्रॉड ब्रॉड भी कर लोगे टाइमलाइन कुछ टर्म्स, तो भी आपके क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम अपना एंशिएंट मिडिवल पे देते हैं और मॉडर्न को निग्लेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने बताया 27 में अगर क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के, लास्ट स्लाइड में देखा था, तो 12 मॉडर्न हिस्ट्री से थे उसमें। ठीक है ना। देन आर्ट एंड कल्चर का बड़ा ठीक था पेपर लास्ट टाइम। क्वेश्चन मतलब सीधे क्वेश्चन थे, मैंने नोट्स भी बना रखे बिल्कुल। ठीक है। और वीडियोस भी बना रखे, 2 घंटे में आर्ट एंड कल्चर खत्म कर रखा है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो बिल्कुल आप सीधे क्वेश्चन है, मतलब कि ब्रो क्वेश्चंस वर ऑन द ब्रॉड टॉपिक, जैसे डांस, आर्किटेक्चर, बुक्स, भक्ति मूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम करते हैं। इनमें ब्रॉड लाइंस पे टॉपिक क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डीप नहीं थे। तो और कम से कम कितने क्वेश्चन लग रहा हूँ, 7 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो इसमें 7 क्वेश्चन थे, तो ये भी इजीली मैनेजेबल पार्ट था। और ये जैसे कि हम यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो वहां पे भी करंट दो फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम में स्टैटिक का वेटेज ज्यादा रहता है। यहाँ पे देखा गया था लगभग 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ठीक है ना। तो 20 प्लस क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा वेटेज था यहाँ पे। ठीक है। तो एचसीएस की तैयारी में आप ये ध्यान रखना, अपना करंट का कवरेज वाइड रखना। जो भी कमेटीज हो रही है, अवार्ड्स हो रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं इस बार मैं ज्यादा फोकस करंट पे करूंगा कि स्टैटिक सब लोग आप पढ़ते रहते हो। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं काफी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, टेस्ट सीरीज के थ्रू और वीडियोस के थ्रू करंट के आपके काफी पोर्शन कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके सम बेसिक एरियाज आर फिक्स्ड, ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ बेसिक एरिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है उनके अंदर कुछ बेसिक एरियाज, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, ऐसे आपके ओशियन करंट्स हो गए ज्योग्राफी में, तो कुछ ऐसे बेसिक एरियाज है, मान लो आप 100-150 कुछ बेसिक एरियाज है, उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इसके लिए मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ वो है रट्टा मार सीरीज। रट्टा मार सीरीज में मेरा पर्पस ये है कि जो आपके कुछ 50 या 100 या 150 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, और उनको मैं आपको याद ही करवा दूंगा उस वीडियोस में। ठीक है। तो उस वो वीडियोस ऐसी होंगी जहां पे ना केवल आप पढ़ोगे बल्कि चीजें आप याद ही करोगे। तो ये टॉपिक्स मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसमें आपको याद करवाऊंगा थ्रू द रट्टा मार सीरीज। इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द मैपिंग एंड लोकेशन, और ये भी बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट था। एक तो पॉलिटी और एक ज्योग्राफी का पोर्शन जो मैपिंग एंड लोकेशन से बिलोंग है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी इजी थे, लेकिन ये बिल्कुल इजी मैनेजेबल है। ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, मैपिंग एंड लोकेशंस को। तो हमने अब ये देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, हम पढ़े कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली आप सबको पता ही होता है, मोस्टली सोर्स है ना, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो, देखो, ये जो बेसिक सोर्स है ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर आप कुछ एड ऑन कर रहे हो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन इतना आप जरूर करना। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है, और बेसिक साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की एक बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर करो बाय राजीव वहीर। ओके। आर्ट एंड कल्चर के मैंने यूपीएससी अखाड़ा में वीडियोस बना रखे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है। और उसमें नोट्स मिल जाएगा आपको पीडीएफ, यूपीएससी अखाड़ा पे ऐप के ऊपर मिल जाएगा नोट्स, तो वो आप रेफर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही शॉर्ट और क्लिप्स में आपके लिए नोट्स बनाए हैं।
पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत ही रेफर कीजिए, ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग आपके। ज्योग्राफी एंड मैपिंग का मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना रखा है, यूपीएससी अखाड़ा, ठीक है, उसकी क्लासेस हैं यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे आपको मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स में भी आप यूपीएससी अखाड़ा की क्लासेस रेफर कर सकते हो, केवल 8 से 10 घंटे में आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा इसके अंदर ही। देन एनवायरमेंट की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस है यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर, ये देख सकते हो। ये तो मैंने अपने सोर्स बताए, अदरवाइज अगर आपका कोई सोर्स है तो आप उससे ही पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो कोर्सेज बनाए बहुत क्रिस्प और मेन चीजें, जो भी मेरा पिछला 10-11 साल का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू जो मुझे लगता है रेलेवेंट टॉपिक्स है, ये एग्जाम में पढ़ना ही चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे मैंने कोर्सेज बनाए आपके लिए, ठीक है। तो जरूर आप इन कोर्सेज को देखना, कुछ फ्री लेक्चर्स भी है, डेमो लेक्चर्स भी आप वो भी देख सकते हो। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने कोर्स नहीं बनाया, पर आपको नोट्स दे दिए सीधे, ठीक है। तो वही अगेन आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे ये डाउनलोड कर सकते हो। देन करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स, ठीक है, इसके लिए यूपीएससी अखाड़ा के भी नोट्स आएंगे, या तो आप उनको रेफर करो, वीडियोस भी मैं लेके आऊँ करंट अफेयर्स की, ठीक है, हरियाणा के भी और नेशनल करंट अफेयर्स के भी। उसके अलावा अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट का भी कोई कंपाइलेशन पढ़ते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, मतलब कि करंट अफेयर्स को वाइडली कवर करना हमें एचसीएस में, हमारा ये पर्पस रहेगा इस बार। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से एक चीज अगर मैं कहूँ तो आप एक तो टेस्ट सीरीज आने वाली है, ठीक है, यूपीएससी अखाड़े की, उसको जरूर ज्वाइन करें, या और किसी टेस्ट सीरीज कहीं पे भी टेस्ट सीरीज जरूर करें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मेरी रट्टा मार सीरीज आएगी एक। रट्टा मार सीरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये ऐसी सीरीज है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करूंगा और उन्हें आपको याद ही करवा दूंगा, ठीक है। तो उनमें से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बहुत जो डिफिकल्ट भी होते हैं, कई बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं, ठीक है, जैसे सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कौन कौन सी रिवर्स पे कौन कौन सी सिटीज हैं, इस तरीके के टॉपिक, इंडिया की सारी रिवर्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो सब। तो ऐसे जो टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और लगातार आते हैं एग्जाम्स के अंदर, उनकी एक सीरीज आ रही है यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, रट्टा मार सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में जो हमारे कोर्सेज है वो दे आर अवेलेबल ऑन द यूपीएससी अखाड़ा ऐप, यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑन द प्ले स्टोर, ठीक है, यूपीएससी अखाड़ा ऐप के नाम से मिल जाएगा। और अगर आप iOS यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो माई इंस्टीट्यूट नाम से आप ऐप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आपसे ORG कोड मांगेगा, तो उसमें आप ORG कोड लिख सकते हो, MGXPI, ये हमारा ORG कोड है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक और कोड सब डलवा दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई इश्यू आ रहा है आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब टाइम है राइट आपके पास बिल्कुल, ठीक है। कईयों को दोबारा मौका मिला है प्रीलिम्स देने का, तो इसको गवाइए ना, ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। और यूपीएससी अखाड़ा पे लगातार आप इसको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लगातार आप वीडियोस आती रहेंगी एचसीएस के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।